हेलो दोस्तों, मैं प्रतीक कुमार आज से फिर आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशनल ईरा में आपका स्वागत करता हूँ। पिछली वीडियो में आपने पार्ट 4 में देखा कि किस प्रकार से अवतल दर्पण के द्वारा या उत्तल दर्पण में कैसे हम लोग प्रतिबिंब बनता है। आज हमें इस वीडियो में पढ़ना है कि अवतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनाया जाता है या कैसे बनता है, उसके प्रतिबिंब जो है उसके क्या अभिलक्षण है उसके बारे में। देखिए, बता रहा है कि अवतल दर्पण के द्वारा बनाए गए जो प्रतिबिंब है उसके क्या अभिलक्षण है, इसमें कि कहाँ पे हम वस्तु रखेंगे, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, इसके बारे में हमें आज समझना है, जानना है। देखिए, हम सबसे पहले यहाँ पे रखे हैं कि वस्तु की स्थान कहाँ होगा, उसके बाद है प्रतिबिंब का स्थान कहाँ होगा, फिर प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो इसमें 5-6 स्टेजेज हैं जिसके बारे में हमें जानना है कि अगर वस्तु जो है वो अनंत पे है तो फिर उसका प्रतिबिंब का स्थान फोकस पर होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति जो होगा वो बस वास्तविक, उल्टा और बहुत ही छोटा होगा। दूसरा अगर हम लोग आते हैं तो अनंत और सी के बीच में, सी क्या है, एफ क्या है, इस पी क्या है, हम पिछली वीडियो में भी इस पे चर्च किए हैं। तो इसलिए सी पे अगर रखा जाए, अनंत और सी के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब की जो स्थान होगा वो एफ एवं सी के बीच में होगा और प्रतिबिंब की प्रकृति जो होगी वास्तविक, उल्टा और छोटा होगा। उसके बाद फिर अगर तीसरा कंडीशन देखा जाए तो अगर वस्तु का स्थान जो है वो सी और एफ के बीच होगा तो प्रतिबिंब का स्थान सी और अनंत के बीच में होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक, उल्टा और बड़ा होगा। उसके बाद अगर चौथा कंडीशन देखा जाए तो वस्तु का स्थान अगर सी पे है तो प्रतिबिंब का स्थान भी सी पर ही होगा और प्रतिबिंब की प्रकृति जो होगा वो वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर होगा। यानी इसमें वस्तु का जो आकार है वो बड़ा छोटा नहीं होगा, जबकि वस्तु जितना बड़ा है उसकी आकृति भी कुछ उतना ही बड़ा बनेगा। अब अगर पांचवा कंडीशन देखा जाए तो यहाँ पे है अगर वस्तु को एफ पर रखेंगे तो उसकी प्रतिबिंब जो है वो अनंत पर बनेगी और प्रतिबिंब की प्रकृति जो होगी वो वास्तविक, उल्टा और बहुत बड़ा होगा। उसके बाद देखा जाए वस्तु का स्थान अगर छठे कंडीशन में तो एफ और दर्पण के बीच में रखा जाए तो प्रतिबिंब का स्थान दर्पण के पीछे होगा और प्रतिबिंब की प्रकृति जो है वास्तविक, सीधा और बड़ा होगा। उसके बाद आगे जो बिंदु बताया गया है वो काफी इंपॉर्टेंस बिंदु है। उसमें बताया गया है कि उत्तल दर्पण के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब वस्तु के किसी भी स्थान के लिए हमेशा काल्पनिक, सीधा और छोटा होता है जो दर्पण के पीछे बनता है। गौर कीजिएगा, ये जो अभिलक्षण बताए गए वो अवतल दर्पण के अभिलक्षण थे, जबकि उत्तल दर्पण के बारे में अगर उत्तल दर्पण में कहीं भी हो, या तो अनंत पे हो या अनंत और सी के बीच में हो, एफ पे हो या फिर सी पे हो, कहीं भी हो वस्तु, अगर उत्तल दर्पण का बात जहां तक आए तो वहां पे हमेशा के लिए आंसर यही मारना है, काल्पनिक, सीधा और छोटा होता है। चाहे वो किसी भी कंडीशन में प्रतिबिंब हो, कहीं भी किसी भी कंडीशन में वस्तु कहीं भी रखा हुआ हो। कह रहा है कि जब हम उत्तल दर्पण के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब वस्तु के किसी भी स्थान के लिए, गौर कीजिएगा यहाँ पे बताया गया है किसी भी स्थान के लिए अगर कहीं भी रखा हुआ है तो उसकी जो प्रतिबिंब जो है उसका हमेशा जो है वो काल्पनिक, सीधा और छोटा बनेगा जो दर्पण के पीछे बनता है। और प्रतिबिंब जो है वो बनेगा कहाँ, तो दर्पण के पीछे। अब है देखिए गोलीय दर्पण। ये गोलीय दर्पण का फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/u। अब यहाँ पे 1/f जो है फार्मूला = 1/v + 1/u। और अगर आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन या m से अगर इसको सूचित करते हैं, मैग्निफिकेशन का अगर देखा जाए तो -v/u या m1 = h1 h0 या h0, जहां u क्या है तो u जो है वो वस्तु का दर्पण से दूरी है, v जो है वो क्या है तो v जो है वो प्रतिबिंब का दर्पण से दूरी है, f क्या है तो दर्पण की फोकस दूरी है और h1 क्या है प्रतिबिंब की लंबाई है और h0 या h0 क्या है तो वस्तु की ऊंचाई है, वस्तु की लंबाई है। तो यहाँ पे -v और -u भी वही है, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई। तो जैसा कि मैग्निफिकेशन में पढ़े कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को मैग्निफिकेशन या आवर्धन कहते हैं। आज हमें इस टॉपिक यहीं तक पढ़ना था। आगे हम लोग इस पर फिर न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। ये दोनों फार्मूला पे हम आगे न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। वो न्यूमेरिकल्स जो होगा और वो जो न्यूमेरिकल्स होगा वो इसी दोनों फार्मूला पे आधारित न्यूमेरिकल्स होगा। जब 2-3-4 न्यूमेरिकल्स अगर इस पर बनाएंगे हम, तो बनाने के बाद हमें पता चल जाएगा कि ये जो फार्मूला का हम यूज कैसे करते हैं और उसमें हम कैसे इस फार्मूला को अप्लाई कर पाते हैं। उसके बाद ये बनाना काफ़ी मतलब अभी आपको लगेगा कि काफ़ी ओझल है, लेकिन नहीं, बहुत सिंपल है।
आप जब इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा तो फिर आप भी इसके मास्टर हो जाइएगा। तो निश्चित तौर पे आज पता चल रहा है कि आप जैसे कि इसके पहले वाले भी वीडियो देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में हर वीडियो का लिंक आपको प्रोवाइड किया जाता है, वहाँ से जाकर आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। विशेषकर हम इस टॉपिक पे अभी लाइट कम से कम जैसा कि हम पहले वीडियो में भी बताएं कि लाइट जो है वो 5 से 7 क्लास में ख़त्म नहीं होगा। जैसे कि मैग्नेटिज्म जो था वो 8 क्लास तकरीबन चला था, तो वो 8 नहीं बल्कि ये जो है 10 से 12 क्लास जाएंगे, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी लंबा है और काफ़ी बारीक बारीक चीज़ इसमें है जिसके बारे में हमें जानना है। और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है लाइट जो है, और लाइट बड़ा चैप्टर भी और इंटरेस्टिंग भी है। पढ़ने में आपको धीरे धीरे इसमें फिर मज़ा लेना पड़ेगा। और आपसे बस एक ही ये चीज़ आपको कहते हैं कि आप जो है जब वीडियो को देखते हैं तो उसका या तो स्टार्टिंग में या लास्ट में ज़रूर स्क्रीनशॉट ले लें और उसको आप अपने कॉपी में पार्ट बाई पार्ट जो है वो ज़रूर लिखते जाएं, ताकि आपको बाद में रिवीजन करने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। और ऐसे अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो तो फिर से आप वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं, अगर कहीं भी परेशानी आपको हो। इससे पहले हम मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेट चैप्टर जो हम समाप्त किए हैं उसका वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप मेरे चैनल पे जाइए और वहाँ जाकर प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में उसका पूरा मैग्नेटिज्म का जो है एक बना हुआ है प्लेलिस्ट। उस प्लेलिस्ट पे जब आप सर्च कीजिएगा तो उसमें पार्ट बाई पार्ट जो है हर तरह के मतलब हर वीडियो जो है उसमें अवेलेबल है। खास करके उसमें जो है उसके सबसे लास्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF फाइल भी दिया गया है। उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन उससे जितना निकल पाया है वो हम प्रोवाइड कराए हैं, और ख़ासकर उसके PDF को आप निकालिए वहाँ से। उसमें आंसर शीट भी दिया हुआ है, बट आंसर शीट पर आपको इग्नोर करके चलना है। पहले आप क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, उसके बाद आप देखिए कि कितना आपने सही बना पाया। अगर किसी क्वेश्चन में आप फंसते हो तो फिर आप नीचे मुझे कमेंट कीजिए, या फिर मेल भी दिया हुआ रहता है डिस्क्रिप्शन में, आप मेल कीजिए, या फिर आप कॉल के सहारे या व्हाट्सएप के सहारे भी हमें मैसेज करके बता सकते हैं कि सर हमें क्वेश्चन नंबर इतना में हमें कोई परेशानी है या नहीं समझ में आ रहा है, तो उसका सॉल्यूशन आपको बजाते हम फ़ोटो में या PDF फॉर्मेट में हम सॉल्यूशन भी आपको दे देंगे। और तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।